गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों आज जो है अपन समता अंशों के निर्गमन के दोष के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे भाग में कक्षा जो है आपका 11वीं बच्चों है व्यवसाय जो है ना विषय जो है व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत बने। चलिए ध्यान देंगे बच्चों, इन अंशों को निर्गमित करने के दोष होते हैं। पहला, अतिरिक्त पूंजीकरण, मतलब इसमें अतिरिक्त पूंजी मतलब अलग से पैसे लगा दे। जैसे समता अंशों के अधीन निर्गमन से कंपनी में अतिरिक्त पूंजीकरण की स्थिति बन जा सकती है। उल्लेखनीय कि समता अंशों का निर्गमन तो किया जा सकता है, परंतु समता अंशों की वापसी जो भुगतान शोधन कंपनी के समापन से पूर्व करना संभव नहीं होता है। दूसरा बचा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का अवसर नहीं, मतलब यदि कंपनी केवल समता अंशों को ही निर्गमित करता है तो यह अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों के निर्गमन द्वारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का अवसर गंवा देगा। ठीक है बच्चों, अगला देखिए मामलों में हेरा फेर, मतलब हेर फेर जो करते हैं समता अंशधारियों के सशक्त समूह द्वारा कंपनी के मामलों में हेरा फेर किया जा सकता है। कौन? समता अंशधारी। सट्टा का भय, मतलब समृद्ध कालावधि है ना कालावधि के दौरान समता अंशों पर उच्च पद से लाभांश अदा करने से अंशों के बाजार मूल्य बढ़ जाता है। समता को कौन सी चीज़ को? लाभांश जो है अदा करने से। तो और सामान्यतः इसमें सट्टे का भय उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार समता अंश के दोष निगमन पता चल गया बच्चों पर। अगला देखेंगे पूर्वाधिकार अंश, प्रीफरेंस शेयर। तो पूर्वाधिकार अंशों का अर्थ ऐसे अंशों से जिन्हें नियत दर से लाभांश के भुगतान तथा पूंजी की वापसी में अधिमान्य अधिकार प्राप्त होता है। मतलब कोई भी रहे वो पूर्वाधिकार अंश, तो उसमें क्या लाभांश और पूंजी वापसी की अधिकार प्राप्त वो रखता है, लेकिन समता अंश प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार जो है पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारी के ऊपर दो अधिमान्य अधिकार प्राप्त होता है। समता अंश के ऊपर पहला, वे समता अंश पर लाभांश की घोषणा के पूर्व कंपनी के शुद्ध लाभों में से नियत दर से लाभांश प्राप्त करने के अधिकार, जितना वो कमा रहा उतना से, है ना। दूसरा, वे कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी के संबंध में समता अंशधारी पर प्राथमिकता पाते हैं, मतलब उनसे पहले। तो अधिनियम की धारा 85A के अनुसार जब कभी कंपनी का पुनर्गठन या समापन होता है, फिर से यह बंद करना है, तब वह बाह्य लेनदारों को भुगतान करने के बाद शेष परिसंपत्ति या पूंजी में से भुगतान पाने का अधिकार इन पूर्वाधिकार अंशों को होता है बेचने पर। ठीक है बच्चों, लेकिन उसको समता अंश को नहीं होता। अंशों के प्रकार देखेंगे बच्चों, पूर्वाधिकार अंश, समता अंश, साधारण अंश। तो इसमें देखेंगे बच्चों संचय के अंतर्गत बताया संचयी एवं असंचयी पूर्वाधिकार अधिमान अंश। दूसरा है परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश जमान। और समता अंश के अंतर्गत बताया गया देय है प्रतिदेय या प्रतिदेयता अप्रतिदेय पूर्वाधिकार अधिमान अंश के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, इसमें देखेंगे अपन अवशिष्टि भागी एवं अनावशिष्टि भागी पूर्वाधिकार अंश। यहाँ पर प्रत्याभूति पूर्वाधिकार अंश अधिमान अंश। तो आइए सबसे पहले देखेंगे संचय पूर्वाधिकार अंश क्या होता है। है ना कुमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर। कभी कभी कंपनी लाभ कम होने के या ना होने की दशा में, लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, दशा में लाभांश देने में असमर्थ रहती है उसको। तब इन वर्गों के अंशधारियों को यह अधिकार होता है कि ऐसे प्राप्त ना किए गए लाभांश को आने वाले वर्ष के लिए संचित कर देते हैं, बचा के रख दिया था, बाद में दिया जाए, ताकि भविष्य में कंपनी को लाभ होने की दशा में वर्तमान तथा संचित लाभांश को प्राप्त किया जा सके। ये होता है संचय पूर्वाधिकार। अगर असंचय पूर्वाधिकार अंश, नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ऐसे अंशों पर लाभांश का संचय नहीं किया जा सकता, अर्थात पूर्व निर्धारित दर पर लाभांश का भुगतान उसी वर्ष किया जाता है इसमें जिस वर्ष कंपनी को पर्याप्त लाभ होगा, अन्यथा अर्थात हानि की दशा में अंशधारी लाभांश पाने का अधिकार भी नहीं रहता असंचय में। अपरिवर्तनशील जो है पूर्वाधिकार अंश, मतलब है नॉन कन्वर्टिबल परफॉर्मेंस शेयर। ऐसे अंश जिन्हें भविष्य में अन्य अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उन्हें अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश है, मतलब बाद में उसको उपयोग नहीं किया जा सकता। पूर्वाधिकार जो है परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, कन्वर्टेबल परफॉर्मेंस शेयर। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें एक निश्चित समय के बाद या पूर्व समता अंश में परिवर्तन करने का अधिकार होता है, उन्हें परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अगला देखिए पांचवा है अप्रतिदेय पूर्वाधिकार अंश, नॉन रिडीमेबल परफॉर्मेंस शेयर। ऐसे अंश जिनका विमोचन अंश की राशि वापस करना है
एक निश्चित अवधि के बाद किया जाना प्रस्तावित हो, अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश कहलाएगी। छठवां है प्रतिदेय पूर्वाधिकार अंश, रिडीमेबल परफॉर्मेंस सेवर। एक ऐसे अंशों का निगम एक निश्चित अवधि के लिए ही किया जाता है, अर्थात निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर अंशों पर प्राप्त राशि धन को लौटा दिया जाता है। इस हेतु अंतरण नियम में प्रावधान होना आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों। अगला सातवां देखेंगे, अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश, मतलब होता है पार्टिसिपेटिंग परफॉर्मेंस शेयर, मतलब जो पार्टिसिपेट करता है वहाँ पर। इन अंशों पर सामान्य दर से लाभांश मिलने के साथ साथ यदि कंपनी को अतिरिक्त लाभ हुआ हो तो साथ साथ लाभांश मिलेगा, लेकिन अतिरिक्त लाभ हुआ हो तो उसमें से भी उन्हें हिस्सा प्राप्त का अधिकार रहता है अवशिष्ट भागी में। ठीक है, अर्थात कंपनी द्वारा सामान्य लाभ के वितरण के पश्चात यदि अतिरिक्त लाभ बचता है तो ऐसे अंशों पर भी समान लाभ या अतिरिक्त लाभ में हिस्सा लेने का भी अधिकार, मतलब किसी भी तरह अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश लेता है। अनावशिष्ट पूर्वाधिकार अंश बोला नॉन पार्टिसिपेटिंग परफॉर्मेंस शेयर, इन अंशों पर समान दर से ही लाभ पाने का अधिकार है, अतः अतिरिक्त जो है लाभ में से कोई हिस्सा इसमें नहीं दिया जाता है ना अनावशिष्ट में। अब आता है नौवां है प्रत्याभूति पूर्वाधिकार अंश, है ना, ग्रांटेड परफॉर्मेंस शेयर, मतलब जिन पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश भुगतान की गारंटी एक निश्चित अवधि तक दी जाती है उसी अवधि तक वे प्रत्याभूति अंश माने जाते हैं तथा उस अवधि के व्यतीत हो जाने पर सामान्य पूर्वाधिकार अंश की तरह ही माने जाते हैं। इन अंशों का उद्देश्य जनता में कंपनी के प्रति विश्वास जगाना होता है, गारंटेड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं यहाँ पर पूर्वाधिकार अंशों की विशेषता। परिपक्वता मैच्योरिटी, समता अंशों के समान ही पूर्वाधिकार अंशों से प्राप्त पूंजी को वापस लौटाने की कोई अवधि नहीं होता है इसमें, तथा इसे लौटाने के लिए कंपनी बाध्य नहीं होती, परंतु अनेक बार पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के समय ही उनके शोधन प्रावधान रख दिया जाता है और अंशों को परिवर्तन पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। आय का पूर्वाधिकार परफॉर्मेंस ऑफ इनकम, कंपनी समस्त व्ययों का भुगतान करने के पश्चात जो आय बच जाती है उस पर पूर्वाधिकार अंश का पूर्वाधिकार होता है। परिसंपत्ति पर पूर्वाधिकार परफॉर्मेंस ओवर एसेट, संपत्ति पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी की परिसंपत्तियों के वितरण में भी पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। कंपनी के समापन की दशा में समस्त दायित्वों का जो है आपका भुगतान करने के बाद भी यदि परिसंपत्ति शेष रह जाए तो उन्हें सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों में वितरित किया जाता है, बांट दिया जाता है। प्रबंध एवं नियंत्रण का अधिकार नहीं, नॉन राइट इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, साधारण पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के प्रबंधन नियंत्रण का अधिकार वहां पर नहीं होता है, क्योंकि इन्हें समता अंशधारियों की तरह निर्देश चुनने एवं कंपनी के विभिन्न मामलों को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। किसको नहीं होता? पूर्वाधिकार अंश को। अगला देखेंगे बच्चों पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से लाभ। एडवांटेज या मेरिट्स ऑफ इशू ऑफ परफॉर्मेंस शेयर, कंपनी की अंश पूंजी में पूर्वाधिकार अंशों का विशेष महत्व होता है। इसका पूर्वाधिकार, क्योंकि इसके निर्गमन से कंपनी को अंश पूंजी व ऋण जो है पूंजी दोनों के लाभ एक साथ प्राप्त होते हैं। जो पहला है परिसंपत्ति गिरवी रखे बिना पूंजी प्राप्त करना, मतलब इस प्रकार के अंशों से पूंजी प्राप्त करने के लिए कंपनी को इस प्रकार की परिसंपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर परिसंपत्तियों को गिरवी बंधक रखकर ऋण लिया जा सकता है। पूंजी का भुगतान संभव, एक निश्चित समयावधि के पश्चात ऐसे अंशों का भुगतान सरलता से किया जा सकता है। अगला देखिए तीसरा, प्रबंधकीय हस्तक्षेप नहीं, इसमें ऐसे अंशों के धारकों को प्रबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, इन्हें मात्र लाभ होने पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से लाभांश पूर्वाधिकार भुगतान किया। किसको? पूर्वाधिकार अंशों को। ठीक है। निश्चितता है, अंशधारियों को प्रतिवर्ष एक निश्चित लाभ प्राप्त करने की गारंटी होता है उसको, अतः वह निश्चित कम जोखिम उठाने वाले श्रमिकों के लिए उत्तम होता है। पांचवा है पूंजी वापसी में पूर्वाधिकार, कंपनी के समापन होने पर इन्हें अपनी पूंजी वापस पाने का भी अधिकार प्राप्त होता है पूर्वाधिकार को, अतः धन डूबने का डर भी नहीं रहता है इसको। संक्षेप में, यदि कंपनी ऋण नहीं लेना चाहती है तब दीर्घ अवधि व मध्य अवधि पूंजी के लिए अंश पूंजी उत्तम होता है। ठीक है बच्चों। अगला दिया है आपका पूर्वाधिकार अंशों के निर्वहन के दोष। तो यहाँ पर देखेंगे पहला बच्चों यहाँ पर निवेशों का इच्छुक ना होना, मतलब जो निवेश खर्च नहीं कर निवेश जो है पूर्वाधिकार अंशों में धन लगाने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें प्रतिबंधित मताधिकार ही प्राप्त होता है। दूसरा देखेंगे समता अंशधारियों को हानि, मतलब पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के कारण कंपनी की परिसंपत्तियों के ऊपर समस्त अंशधारियों के अधिकारों में कमी आ जाती है। तीसरा देखो बच्चों कंपनी की लोचता का प्रतिबंध, कंपनी जो है कहती है
कतिपय दशाओं में पूर्वाधिकार अंशों का निगमन कंपनी की लोचकता को प्रतिबंधित कर देती है। साख पर प्रभाव, अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कंपनी की साख उधार पत्र को प्रभावित करने के साथ प्रभावित कर सकती है। अगर देखेंगे बच्चों ऋण पत्र या बांड, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो बच्चों